पार्टी के बाहर कोई मोर्चा लेकर जो पार्टी के लोग विधायक लोग हैं, क्या होगा? बैनर आम आदमी पार्टी का होगा या आपका अपना कोई मोर्चा होगा? नहीं, आम आदमी पार्टी का बैनर होगा। आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के वहाँ बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के हम सिपाही हैं। अभी जब तक पार्टी मान लो कहती है अनुशासनहीनता की बात करके हम पे कोई कार्रवाई करती है, अनुशासनहीनता की कार्रवाई के बहुत सारी चीजें हो सकती है। पार्टी से निकालना ही एक ऐसा। दूसरा सवाल है सर, दूसरा आपके सवालों पे मुस्कुरा के जवाब देते रहे, निशाने पे आपको रखा, मुद्दों को इग्नोर कर दिया। ऐसे में आपको 10 दिन में आप क्या उम्मीद है? देखो, ये दिल्ली की जनता को तय करना है। दिल्ली की जनता के मुद्दों को, क्योंकि उन 10,52,000 लोगों ने तय करना है जिन्होंने चिट्ठियां लिख के दी थी। उनका विश्वास पार्टी से उठ जाएगा उस दिन। 10,52,000 परिवार जिन्होंने आपको समर्थन की चिट्ठियां दी, परिवार का मतलब समझते हो? 10,52,000 परिवार का मतलब 40 लाख लोग इस दिल्ली के। उन्होंने आप पे विश्वास किया, विश्वास करके चिट्ठी आपको सौंपी, और उनके खिलाफ आज बिजली के इतने मोटे मोटे बिल उनके खड़े हैं, उनके पानी के इतने मोटे मोटे बिल खड़े हैं जिन्होंने आप पे विश्वास करके पिछले 8 महीने 7 महीने में अपना बिल नहीं जमा किया। उनके साथ आपने कोई स्टेटमेंट देने से डर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने पानी माफ कर दिया 700 लीटर। अरे आपने 700 लीटर पानी बड़ी चतुराई से, हर सभा में आपने एक बात कही कि 700 लीटर हम पानी फ्री देंगे, लेकिन आपने बहुत चतुराई से मैनिफेस्टो, आप बता दीजिए, आपकी मैडम से पूछना था, कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ते हैं? मैनिफेस्टो आपने भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा? मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है। आपने भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा? अभी मैं यही पूछ रहा हूँ, मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है। उसमें स्पष्ट लिखा है 700 लीटर से ज्यादा जो आदमी पानी खर्च मतलब ज्यादा यूज करेगा उसको 1 लीटर से पानी शुरू होगा। योगेंद्र भाई पता नहीं किस बात पे मुझे कह रहे हैं मैंने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है, और मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है। मैं मैनिफेस्टो बनाने की कमेटी में शामिल था, सब जगह मैंने इस बात को कहा, भी पहले भी कहा था। और ये कहना कि भाई अभी देखो, दोनों चीजें में आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें अरविंद भाई की और योगेंद्र भाई की बातों में बहुत अंतर है। कहीं जब आदमी झूठ बोलता है तो मैच नहीं करती हैं चीजें। या तो योगेंद्र भाई आज झूठ बोल रहे हैं, या अरविंद जी ने कल झूठ बोला है, या सुबह झूठ बोला, जो भी झूठ बोला। आपको नहीं लगता अरविंद को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? मुझे लगता था अरविंद भाई को आके करनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता अच्छा रहा कि योगेंद्र भाई ने की, क्योंकि जब दो आदमी स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो दोनों आदमी वास्तविकता के साथ हैं, सच्चाई के साथ है, तो हमेशा एक जवाब आता है। और जब जवाबों में फर्क आना शुरू होता है तो आप ये वास्तविकता मान लीजिए कि कहीं ना कहीं झूठ बोला जाता है। आपने मीडिया से बात कर ली, वो कह रहे हैं आप छोटी आकांक्षा के शिकार हैं, आपकी बातों का वो मुस्कुरा के जवाब टाल रहे हैं। क्या आप अरविंद को कोई चिट्ठी लिखेंगे? ऐसी छोटी आकांक्षा सैकड़ों बार करूंगा। नहीं, सवाल तो सुनिए, क्या आप अरविंद को कोई लिखित, गलत कर रहा हूँ, अरविंद को क्या कोई आप लिखित चिट्ठी सौंपेंगे? क्योंकि आप पीसी कर रहे हैं, वो मुस्कुरा के कह रहे हैं कि आप आकांक्षा के शिकार। नहीं, मैं कोई लिखित चिट्ठी सौंपने वाला हूँ, और अगर वो कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। बिन्नी जी, आपने कहा कि कई सारे लोग आपके साथ आएंगे, क्या पार्टी के कुछ विधायक अभी आपके टच में है इस तरह के, जो आपको लग रहा है कि इसका जवाब मैं सुबह दे चुका हूँ? मुझे बार बार इस बातों का जवाब देना है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये वास्तविकता है कि स्टेटमेंट बार बार बदल रहा है, और जब बार बार स्टेटमेंट बदलता है तो झूठ कौन बोल रहा है, ये दिल्ली की जनता को तय करना। आप इस प्रजातंत्र में आप मीडिया का भी एक अहम रोल होता है, इस मीडिया को तय करना। जब आप मीडिया से बात करते हो तो पार्टी के हिसाब से आप अनुशासन तोड़ते हो, लेकिन आपने बातें बोली वो झूठी। इससे पहले भी मैंने नहीं, ये बात ठीक है, उन्होंने बोला है, उनका अधिकार क्षेत्र में। इससे पहले अगर कोई स्टेटमेंट आया था और उसमें भी हमने, मुझे जहाँ लगा मैंने भी कुछ कहा है उनके लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला। मैंने कहा है कि जिस मुद्दे पे मुझे लगा कि उन्होंने झूठ बोला, मैंने भी कहा है, उनको अधिकार है पूरा कहने का। लेकिन ये बात स्पष्ट करती है कि मनीष अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र भाई की दोनों की स्टेटमेंट में बहुत फर्क है, दोनों में कहीं समानता नहीं है। तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों आदमी झूठ बोल रहे हैं। अरविंद ने कल बयान दिया था कि कोई भी एमएलए जो है वो टिकट नहीं लेगा, लेकिन आज खुद बयान को नकारा है योगेंद्र यादव ने। क्या लगता है कि ये अनुशासन तोड़ रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना कि उसमें योगेंद्र भाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं पीएससी में। उन्होंने कहा इस तरह की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है कि जिसमें ये तय हुआ हो कि भाई कोई एमएलए दिल्ली का नहीं लड़ेगा। इससे मतलब लगता है कि भाई जब ये तय ही नहीं हुआ कि एमएलए लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या उन्होंने कहा कि आज हमारी ये मीटिंग होगी, ये लोकसभा को लेके पहली मीटिंग होने जा रही है कि कौन लड़ेंगे, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिल्ली की जनता को बता रही हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। इस बात का फैसला। एक सवाल और, योगेंद्र जी ने खुद कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को पीएम के तौर पर दिखना चाहते हैं, तो ऐसे में जब ये बयान आ रहा है कि एमएलए जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वो पीएम कैसे बन सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये व्यक्ति प्रेम है, मुद्दे प्रेम नहीं है। ये अरविंद भाई की, योगेंद्र भाई हो सकता है कि उनसे किसी बात से प्रभावित हो, व्यक्ति विशेष की वजह से उनके साथ प्रेम बढ़ गया हो उनका, लेकिन मेरा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं है। मुझे दिल्ली की जनता से, देश की जनता से जो मुद्दे हैं उनसे प्रेम है। योगेंद्र भाई का हो सकता है कि उनको पीएम बनाने का कोई ख्वाब हो, हमारा किसी को मुख्यमंत्री बनाने का कोई ख्वाब नहीं है, हमारा किसी को मंत्री बनाने का कोई ख्वाब नहीं है। हम दिल्ली के जनता के मुद्दों पे, चाहे कोई मुख्यमंत्री बनता हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनता हो, देश की जनता के लिए कोई प्रधानमंत्री बनता हो, मुद्दों के साथ हैं, व्यक्ति विशेष के साथ हम कभी नहीं।